नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। देखिए, जो है जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए और पर्यटकों की जो समूह थे, पर्यटक जो लोग थे, उन लोगों पर गोलियां बरसाई गई है और ऐसे में 27-28 पर्यटकों की जान गई है और खास करके समुदाय विशेष पूछकर आतंकवादियों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। और जिस तरीके से पाक से आतंकवादी आते हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विगत 5 सालों में जो है जम्मू और कश्मीर का जो हालात बदले हैं, वहाँ पर्यटकों की जो है काफ़ी जो है अच्छी तादाद में जो है पर्यटक जो है जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे थे। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने की भरपूर कोशिश की और वहाँ के जो जीडीपी है वो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और लोग जो है काफ़ी अच्छा कर रहे थे। खासकर वहाँ नौकरी की बात की जा रही है और नौकरी लोगों को दिया जा रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में जो है जम्मू कश्मीर में लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। और कल की जो घटनाएं घटी वह कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ आतंकवादी जिस तरीके से अटैक किए हैं और कहीं न कहीं जम्मू और कश्मीर के हालात को खराब करने की नापाक मंसूबे पाले रखे पाक से आए आतंकवादी कहीं न कहीं आज देश में जो है हमारे देश में जो है हालात को खराब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो है हमारे साथ महाकरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह मौजूद हैं और खास बात करेंगे मैं उनसे कि आखिर जो है देश में क्या जो है हिंदू को जानकर जो है इस तरीके से हमला, जिस तरीके से बांग्लादेश में भी घटना घटी, आपको जो है पश्चिम बंगाल में भी घटनाएं हिंदू को लेकर घटी और अब जो है जम्मू एंड कश्मीर का पर्यटकों की निर्मम हत्या जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को की गई है, मैं सर क्या कहेंगे कैसे? और खासकर सर सबसे पहले तो मैं आपको देख रहा हूँ सर, आप मस्त जो है आप जो है टोपी पहन रहे हैं जय महाकाल का, क्या सर ये क्या? देखिए, सबसे प्रथम बात मैं बताना चाहता हूँ शशि जी, मैं रात से सोया नहीं हूँ उस घटनाक्रम के बाद से, और मैं पूछना चाहता हूँ सबसे प्रथम तो मैं उन सभी मारे गए शहीदों को, जो शहीद हुए उनको मैं शहीद बोलूँगा, उनको उनके परिवार को भगवान शांत शक्ति दे, वो अपने परिजन को खोए हैं उनको बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं यही पूछना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी से, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? मुर्शिदाबाद में हुआ, पूछ कर हिंदुओं को मारा गया, उसका कोई प्रतिकार केंद्र नहीं किया। अभी मुर्शिदाबाद शांत भी नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में हमारे 28 भारतीयों को ये पूछकर मारा गया कि अजान ये करो, कलमा पढ़ो, और पूछकर मारा गया कि वो ये हिंदू है या मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपको हम लोगों ने तो महाकाल के रूप में भेजा था, मैं चाहता था कि आप महाकाल के रूप में काम कीजिए, लेकिन नहीं। अभी भी मोदी जी आपसे एक निवेदन है, आप महाकाल बन जाइए इस पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। भारत की जनता आपके साथ है, 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसी में चूक रही है, क्योंकि होता क्या है कि जब जिस जगह पर शांति का ज्यादा हल्ला हो जाता है कि यहाँ शांति हो गया, शांति व्यवस्था कायम है, शांति व्यवस्था कायम है, तो उस जगह पर लोग धीरे धीरे मतलब उसको अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा ढीलापन देना लोग शुरू कर देता है, जिसके चलते ये जो आतंकवादी लोग होते हैं
इसी मौके के तलाश में होते हैं। आखिर में हमारे देश में बांग्लादेशी कहां से घुसे, रोहिंग्या कैसे घुसे, कहीं ना कहीं हमारे देश में गद्दार बैठे हुए हैं जो आधार कार्ड बनवाए या उनका आइडेंटिटी के लिए जो भी कागजात को उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराए। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी से मेरा निवेदन है, आप महाकाल बनिए। महाकाल कहने से कुछ नहीं होगा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। अरे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, तब हमारे जैसे लोग आप पर भरोसा करेगा। हिंदू सनातन की बात की जाती है और खासकर सनातन धर्म को लेकर जो है इस तरीके की घटनाएं खासकर जो है समुदाय विशेष के लोगों पर टारगेट की जा रही है देश में। क्या लगता है सर, क्या है? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, इस देश को मोदी की जनता ने मोदी जी को इसीलिए तो बिठाया था कि अब हम लोग को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके बैठने से हम शांति से रहेंगे। वरना 70 वर्षों से तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग सनातनियों को, हिंदुओं को तो भेड़ बकरी की तरह रख ही रहे थे। मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, मनोज सिन्हा जी ने अपना कार्यकाल पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन अब मनोज सिन्हा जी थक चुके हैं। अब वहां मनोज सिन्हा जी से भी कड़े व्यक्ति की जरूरत है, जो योगी की तरह हो। उस तरह का जब तक व्यक्ति कश्मीर में नहीं जाता है, फिर कश्मीर, आप याद कीजिएगा, कश्मीर अपने हाथ से निकलेगा। निकलने का अर्थ ये है कि कश्मीर में फिर आतंकवाद उसी स्थिति में सर उठाएगा, अगर अभी नहीं उस आतंकवादियों को कुचला गया तो। ऑपरेशन चल रहे हैं और खासकर रात तक जो है अमित शाह और मनोज सिन्हा बैठ के मीटिंग कर रहे थे टॉप ऑफिशियल लोगों के साथ। और सऊदी अरब के जो है महाप्रधानमंत्री थे और उन्होंने दौरा रात में रद्द करके जो है रात में ही वापसी का उनका। अब क्या लगता है सर, देश में क्या मने हालात? मैं तो मंत्री मैं नहीं, संपूर्ण भारत का एक मांग है। जब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ, इजराइल आपके साथ, रसा आपके साथ, इवन यूएनओ आपके साथ, तो फिर पाकिस्तान को मारिए ना। आप जान रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का करतूत है। कल मैं एक सुरक्षा विशेषज्ञ का कहीं ये देख रहा था, उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारने का कार्य पाकिस्तानी आतंकवादियों का है। उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारिए, उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर में पनाह देने वाले के परिवारों को मारिए, उनके परिवार को मार डालिए। मैं कह रहा हूं, इस देश की जनता बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। जो भी भारत का नागरिक अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को, बांग्लादेशियों को पनाह देता है, उसके परिवारों को सजा दीजिए। भारत की जनता आपके साथ है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप भी उन्हीं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों की लाइन में खड़े हो जाएंगे जो इस देश को बर्बाद किए। सर, आज जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म महोत्सव है सर, और खासकर जो है बिहार की बात, प्रदेश की बात की जाए, बाबू वीर कुंवर सिंह जिन्होंने अपनी आज़ादी को लेकर, अपने देश की आज़ादी को लिए इतना बड़ा कुर्बान दी है, क्या कहना? देखिए शशि जी, हमारे पूर्वज हैं, अभिभावक हैं। मैं जगदीशपुर जाते रहता हूँ, आज मैं कहीं नहीं, क्योंकि अगर आज की तिथि में बाबू वीर कुंवर सिंह जीवित होते तो ये नहीं कहते कि हमारे 28 नागरिक मारे गए और तुम मेरी जन्म जयंती मनाओ। इसलिए मैं जन्म जयंती, आज मैं तो चाहूंगा कि समझदार अगर होंगे लोग तो जन्म जयंती कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। क्योंकि देखिए, एक मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे हुए अत्याचार को लेकर दुखी है। दूसरा चीज, जो कल का जो घटनाक्रम हुआ, मैं बताया कि मैं रात में सोया नहीं। मैं ये सोचने पर बाध्य हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा बल, हमारी खुफिया एजेंसी कहीं ना कहीं चूक हुआ है उन लोगों से, और तभी ये घटना घटा है। इसलिए मैं तो कहूंगा, माननीय, मुझे अच्छा लगा था कि रात में ही अमित शाह जी
कश्मीर पहुंच गए थे और मुझे लगा था कि अमित शाह जी के पहुंचने के बाद सुबह तक हम लोगों को कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। हम इसीलिए बोले तो कि रात भर हम सोए नहीं कि सुबह तक कुछ रिजल्ट मिलेगा, कि हो सकता है 2-3 आतंकवादी मार दिया गया या कुछ पकड़े गए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं एक ही बात, और दूसरी चीज शशि जी, इस देश की जनता 140 करोड़ जनता की मांग है कि पाकिस्तान पे अटैक, पाकिस्तान को खत्म करो, मारो पाकिस्तान को। ये अकेले मेरी डिमांड नहीं है। देश आज सदमे में है, देश के लोग जो है सदमे में है ऐसी घटना से। हर जगह लोग सड़क पे उतर रहे हैं, हर जगह बंद का आह्वान है, पूरा जम्मू बंद है, पूरा पहलगाम बंद है, हर जगह बंदी का आह्वान है। नहीं, इतना तो खैर हमारे नेताओं को समझ ही जाना चाहिए कि कितना आक्रोश हमारे अंदर है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ शशि जी, 2014 के बाद से सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि भारत का कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू अब कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कश्मीर, देखिए कितनी बड़ी साजिश पाकिस्तान किया, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दौरा है, इसलिए इस बीच ये घटना को अंजाम दो ताकि वर्ल्ड फोरम पे इसकी चर्चा चले। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूएनओ को कि उन्होंने तुरंत प्रतिकार किया। वो जान गए कि पाकिस्तान का ये घृणित कार्य है, पाकिस्तान का ये दिया हुआ ये अंजाम है, समझे कि नहीं। और मैं बहुत खुश हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, इजराइल, रसा और यूएनओ, इन लोगों का जब मैंने स्टेटमेंट देखा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कम से कम इतनी ताकत तो विश्व में बना दी ही है भारत की। लेकिन अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करता हूँ, 140 करोड़ की जनता तैयार है पाकिस्तान को मरते हुए देखने की, ये पाकिस्तान को मारिए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया तहव्वुर राना को भारत लाकर। इस तहव्वुर राना को बिरयानी ना खिलाकर 1 हफ्ते के अंदर में इसको फांसी पे लटकाइए, ताकि एक संदेश जाए कि ना मैं आतंकवादियों को माफ करूंगा, ना मैं आतंकवादियों से डरूंगा। अगर तहव्वुर राना को भी लंबे समय तक जेल में रखा गया तो फिर बहुत गलत संदेश जाएगा। इसलिए तहव्वुर राना को तत्काल, अविलंब, जल्द से जल्द उसका निर्णय कर उसे खत्म करने की कोशिश की जाए, ये मेरा निवेदन है इन लोगों से। बिहार न्यूज से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी आज बहुत मेरा मन रात से ही दुखी है। तो ये थे मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह, कश्मीर के हालात पर जो है बिहार न्यूज से बात करने के लिए, और खासकर देश में जिस तरीके जैसा कि आतंकवादी घटनाएं घटी है, इसको लेकर पूरा देश में लोग जो है काफी दुखी हैं। और ऐसे में गोपाल संदीप सिंह, आज बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्मोत्सव है, उन्होंने आज लोगों से निवेदन किया है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को सादगी से मनाया जाए, क्योंकि समाज कहीं न कहीं देश की सुरक्षा को लेकर आज काफी चिंतित नजर आ रही है। और ऐसे में देश का हर एक नागरिक जो है ऐसी घटना की भरपूर निंदा कर रही है। कैमरा पर्सन आजाद के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए पटना।